Okay, hello everyone. So again, welcome you to the series of data structure. I am your instructor Vivek Uprit. So last lecture में हम लोगों ने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर क्यू एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू, और हमने ये देखा था व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ सर्कुलर क्यू ओवर अ लीनियर क्यू. ठीक है, हम लोगों ने बात की थी कि लीनियर क्यू में क्या ड्रॉबैक्स हैं, राइट. तो थोड़ा सा एक बार हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं सो दैट यू विल गेट इजीली द थिंग्स यू विल गेट इजीली. तो लीनियर क्यू का ड्रॉबैक हमने ये देखा था कि लीनियर क्यू फुल मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट नहीं है. रीजन इज दैट जब हम लीनियर क्यू से एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं, राइट, कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी कि सपोज ये अगर आपका लीनियर क्यू है और अगर इस लीनियर क्यू में आपके सारे एलिमेंट्स, इफ यू हैव ऑल द एलिमेंट्स इन लीनियर क्यू, फॉर एग्जांपल सपोज टिल 9 दिस इज योर मैक्स साइज, राइट. सो मैक्स साइज हमारी 10 है तो मैक्स साइज -1 तक हम एलिमेंट को इंसर्ट कर दें, राइट. तो हमने ये देखा था कि जब हम लीनियर क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो हम इंसर्ट किस हैंड से करते हैं, रेयर से, और डिलीट किस हैंड से करते हैं, फ्रंट से, है ना. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा डिस्कशन किया था. लेकिन जब आपका रेयर जो है वो मैक्स साइज -1 पे है ना, सपोज योर रेयर इज मैक्स साइज -1, तो इसका मतलब है आपके क्यू ओवरफ्लो हो चुका है. लेकिन अगर सपोज दिस इज अ कंडीशन कि आपके 30 40 50 एंड सपोज द लास्ट एलिमेंट यू हैव 100, तो नाउ योर रेयर इज एट मैक्स साइज -1, राइट. दिस इज अ कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, दैट इज ओके कि ओवरफ्लो है. बट वंस आई डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम दिस क्यू, कि सपोज इस क्यू से अगर मैं 4 एलिमेंट्स को रिमूव करता हूं, 4 एलिमेंट्स को अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, तो दैट मींस मेरा फ्रंट 0 से यहां पर आ गया 4 पोजीशन पे, राइट. तो अब इसके बाद यदि मैं 4 एलिमेंट्स को रिमूव कर चुका हूं, देन आफ्टर अगर मैं एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो हमारे क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन क्या थी, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स साइज -1. तो रेयर तो अभी भी मैक्स साइज -1 पर ही है, और अगर रेयर मैक्स साइज -1 पर है तो 4 एलिमेंट को रिमूव करने के बाद भी मुझे क्यू मैसेज देगा क्यू इज ओवरफ्लो. तो दैट इज व्हाट द ड्रॉबैक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस लीनियर, क्योंकि हमने ये लीनियर क्यू का ड्रॉबैक डिस्कस किया था. तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या पढ़ा था, तो इसके सॉल्यूशन की हमने बात की थी कि बॉस इसी क्यू को कन्वर्ट कर दीजिए सर्कुलर क्यू में, राइट. कि अब आपका जो रेयर है वो यहीं पर स्टक नहीं रहेगा. आपका रेयर जो है वो मैक्स साइज -1 पर नहीं रहेगा. आपका रेयर यहां से मूव करके 0 1 2 3 पोजीशन को भी चेक करेगा, और यदि यहां पर उसको स्पेस मिलती है तो वो बाकायदा इन स्पेस पर भी नेक्स्ट टाइम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा, राइट. तो ये हमने लीनियर क्यू का ड्रॉबैक देखा था, और इस कॉन्सेप्ट को हमने सर्कुलर क्यू का नाम दिया था. और फिर हमने सर्कुलर क्यू के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था कि सर्कुलर क्यू बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर जो यूज कर रहा है वो अरे कर रहा है, राइट. तो वहां पर हम रेयर और फ्रंट को प्लस प्लस से इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, है ना. आप लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर हमने रेयर और फ्रंट को किस तरीके से इंक्रीमेंट किया था. ओके, तो रेयर और फ्रंट जो है वो अगर प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होंगे तो वो 9 से 10 पर पहुंच जाएंगे, जबकि मुझे इसको 9 से 0 पर लेके आना है. सिमिलरली फ्रंट अगर मूव कर रहा है तो फ्रंट भी 9 से 10 पर जाने की बजाय 9 से 0 पर पहुंचना चाहिए. तो फिर रिमेंबर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था कि इंस्टेड ऑफ रेयर प्लस प्लस, है ना, आप लास्ट लेक्चर बाकायदा विजिट करें सो दैट यू विल इजीली गेट दिस कॉन्सेप्ट. ओके, मतलब आज हम सर्कुलर क्यू का प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं. आज हम ये बात करने वाले सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी, सर्कुलर क्यू की अंडरफ्लो कंडीशन क्या होगी. अंडरफ्लो इन द सेंस कि यदि आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, राइट, सो बाकायदा मैसेज आना चाहिए. यदि आपका सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो है सो दैट यू विल गेट अ मैसेज. तो आज हम प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की बात करने वाले हैं. लेकिन इस प्रोग्राम के लिए जो रेयर और फ्रंट है, जो हमारे मेन 2 पॉइंटर्स हैं रेयर और फ्रंट, इनका जो मूवमेंट होगा इस सर्कुलर क्यू में वो प्लस प्लस के थ्रू नहीं होगा. क्योंकि अगर मैं प्लस प्लस से इंक्रीमेंट करूंगा तो रेयर मेरा 9 से 10 पर पहुंचेगा, जबकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर मेरा अरे, राइट. तो मुझे इसको 9 से कहां पर लेके आना है, 0 पे. कब, जब मेरा लास्ट पोजीशन एलिमेंट फुल हो चुका है, और अगर मैंने कुछ एलिमेंट फ्रंट से रिमूव किए हैं तो मुझे रेयर को मूव करके वापस से 0 से लाना है. तो थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इंस्टेड ऑफ रेयर प्लस प्लस हमने बात की थी रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज की, है ना. हमने इस तरीके से रेयर को इंक्रीमेंट किया था. मतलब जो भी इस सर्कुलर क्यू में आपके वेरिएबल्स मूव होंगे फॉर इंसर्शन, फॉर डिलीशन, वो सब किस कॉन्सेप्ट के थ्रू इंक्रीमेंट होंगे, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज. तो इन दिस केस यदि सपोज अभी आपका रेयर सपोज 8 पर है ना, सपोज आपका रेयर अभी 8 पर है, तो 8 + 1 दैट इज 9, 9 मॉड 10, मैक्स साइज हमारी 10 है, 9 मॉड 10 इज 9, तो आपका रेयर कहां पर आ गया,
9 पे। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपको रेयर को 9 से 10 की वजह 0 पे लेके आना है क्योंकि सर्कुलर क्यों है, तो हम रेयर +1 जब करेंगे 9 + 1 10, 10 mod 10 0, तो आपका रेयर जो है वो मूव होके कहां पर आ जाएगा 0 पे, यदि उसको यहां पर एलिमेंट एम्प्टी मिले तो। ये तभी होगा जब एम्प्टी मिलेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो अब बाकायदा आपको ओवरफ्लो कंडीशंस मिलेंगी जो हम अभी प्रोग्रामिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम केवल इसके प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि यदि मुझे सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करना है स्टैटिक फॉर्म में, मैं डे 1 से आपसे बात कर रहा हूं कि हम अभी जितना भी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो अरे है, राइट। वी आर नॉट यूजिंग लिंक लिस्ट हियर, वी आर नॉट इंप्लीमेंटिंग डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर स्टैक है, और अगर हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, और अगर अरे है दैट मीन्स आपको ओवरफ्लो कंडीशंस यहां भी फेस करना पड़ेगी। ये सारी कंडीशंस आपकी तब रिमूव होंगी ओवरफ्लो वाली जब हम डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हमारे अपकमिंग टॉपिक्स हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन हम किस तरीके से करेंगे, कैसे हमारे इंसर्ट फंक्शन वर्क करेगा, कैसे हमारा डिलीट फंक्शन वर्क करेगा, राइट। लेकिन यहां भी हम कुछ चीजें जो है वो कॉमन रखेंगे। जैसे याद है आपको जब हमने स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखा था तब हमने पूरा एक मेनू ड्रिवन एप्लीकेशन पढ़ा था, लेकिन क्यू में मैंने आपको बताया था, क्योंकि थ्योरी पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था और प्रैक्टिकल पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि क्यू का जो मेनू है उसको हम स्टैक के मेनू को ही कॉपी करके चेंज करेंगे। सिमिलरली अब सर्कुलर क्यू के लिए भी हम मेनू फिर से नहीं बनाएंगे, जो हमारा क्यू का मेनू है हम उसी को सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, केवल हम हेडलाइंस को चेंज कर देंगे कि हमारे क्यू की हेडलाइन थी क्यू मेनू, इसको हम हेडलाइन चेंज कर देंगे क्या, सर्कुलर क्यू मेनू। दैट इज ओनली द चेंज वी रिक्वायर्ड। बाकी तो इंसर्ट फंक्शन यहां भी बनेगा, डिलीट फंक्शन यहां भी बनेगा, डिस्प्ले फंक्शन यहां भी होगा, चॉइस आप यूजर से यहां भी एंटर करेंगे। तो हमें जो मेजर फोकस करना है वो केवल 3 फंक्शंस पे करना है। ओके, लेकिन उन 3 फंक्शंस के लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो एज यूजुअल जैसे हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं #include stdio.h, ठीक है, ये सब तो कॉमन है। अब हम थर्ड इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं, तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। conio.h, राइट। देन थर्ड हमारा जो मैक्स साइज है वो यहां भी हम डिफाइन करेंगे, #define मैक्स साइज, जिसकी वैल्यू कितनी रखी हमने 10। यहां पर मेजर फोकस आपको ये देखना है कि कैसे हम सर्कुलर की ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, कैसे हम सर्कुलर की अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे, इन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक, व्हाट इज एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ सर्कुलर क्यू, हाउ यू कैन चेक वेदर द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी और नॉट। तो इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे। तो इसके बाद अब हमने फिर से यहां पर एक अरे डिक्लेयर किया, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर यहां भी अरे रहेगा। तो फिर हमने एक अरे बनाया CQ, जिसकी साइज हमने कितनी रखी, मैक्स साइज, कि हमारा सर्कुलर क्यू है इसलिए हमने अरे का नाम क्या रख दिया, CQ, ठीक है। अब इसके बाद यहां भी मुझे जो इंसर्शन करना है वो रेयर के थ्रू करना है, जो डिलीशन करना है वो फ्रंट के थ्रू करना है। तो यहां फिर हमने 2 वेरिएबल लिए रेयर, लेकिन अब हमने यहां पर रेयर और फ्रंट दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या रखी है, -1। हमारा रेयर भी -1 पे होगा और हमारा फ्रंट भी -1 पे होगा। मैं आपको लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं कि वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या रखना है ये आपकी चॉइस है, ये कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है कि आपका रेयर -1 पे ही होगा या फ्रंट 0 पर ही होगा। दिस इज बेसिकली ए प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट कि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है, आप अपना किस लॉजिक से सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू दैट यू असाइन द वैल्यू टू दिस रेयर एंड फ्रंट वेरिएबल। तो हमने यहां पर अभी रेयर की इनिशियल वैल्यू रखी है -1 और फ्रंट की भी इनिशियल वैल्यू हमने क्या सेट की है, -1। ओके, अब इसके बाद सेकंड होगा हमारा मेन मेथड। तो मेन तो मैंने आपको अभी क्या बोला है, पूरा का पूरा क्यू का मेन आपको एज इट इज कॉपी करना है। केवल जो हमारी एक हेडिंग थी वहां पर जहां क्यू लिखा था वहां पर हम लिख देंगे सर्कुलर क्यू, है ना। दिस इज व्हाट द चेंज वी रिक्वायर्ड, सर्कुलर क्यू। याद है आपको ये मेनू, और अगर नहीं है तो आप लास्ट वीडियोस में देखें, स्टैक मेनू आपको मिल जाएगा जहां पर हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट ली है, चॉइस यूजर से एंटर की है, स्विच केस हमने मेंटेन किया है। तो आप उसी मेनू को आपको प्रीवियस लेक्चर्स में उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मिल जाएंगे और थ्योरेटिकल एग्जांपल भी मिल जाएंगे। तो आप वहां से एज इट इज मेनू को देख लें और उसी को हम
सर्कुलर क्यू के मेनू में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। जस्ट फॉर सेविंग द टाइम मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज मुझे फिर से पूरा का पूरा कोड एज इट इज लिखना पड़ेगा, विच इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, तो अब ये हमारा मेन मेथड है। अब इसके बाद हम वन बाय वन 3 फंक्शन को डिफाइन करेंगे। पहला होगा हमारा इंसर्ट फंक्शन, जिसको अभी हम लिखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा होगा हमारा डिलीट, लेकिन याद है मैंने आपसे बताया था कि डिलीट का नाम हम डिलीट ना रख के या तो डिलीट 1 रख देंगे, क्योंकि डिलीट इज ऑलरेडी ए कीवर्ड। तो डिलीट 1 नाम से हमने फंक्शन बनाया फॉर डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम सर्कुलर क्यू। और तीसरा फंक्शन जो होगा हमारा, जो अभी हम डिफाइन करेंगे, वो होगा डिस्प्ले। सो दिस इज व्हाट इन स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होगा कि वी हैव अ मेन मेथड, देन वी डिफाइन 3 मेथड्स, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। इंसर्ट में हम पूरा कोड लिखेंगे, हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू। डिलीट में हम पूरा कोड लिखेंगे, हाउ टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम सर्कुलर क्यू। एंड डिस्प्ले में हम कोड लिखेंगे, हाउ टू व्यू द एलिमेंट ऑफ सर्कुलर क्यू। लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि सर्कुलर क्यू इतना आसान नहीं है जितना स्टैक और सिंपल क्यू था, क्योंकि यहां चीजें सर्कुलर फॉर्म में हमें चलानी है। और सबसे बड़ा जो टेंशन है वो यहां पर यह रहता है कि अरे आपके पास 0 से 9 पोजीशन का ही है, लेकिन आपको अरे में सर्कल में चलना है कि 9 के बाद मुझे वापस से 0 पे आना है, मुझे ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो इसीलिए इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम तो करने वाले हैं, लेकिन आपको भी प्रैक्टिकल इसको करके देखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम स्ट्रक्चर है कि जहां पर मेन मेथड है, और अब वन बाय वन हम इन 3 फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम डिफाइन करने वाले हैं वो कौन सा है? इंसर्ट। ओके, तो मैं सीधे इंसर्ट से स्टार्ट करता हूं तो बेटरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम साइड में एक अरे को क्यू मान के, सर्कुलर क्यू मान के, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करने की बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझिएगा कि तीनों फंक्शन जब आप पढ़ेंगे ना, तब चीजें बेटरली समझ में आएंगी, क्योंकि कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनको हम इंसर्ट में कुछ अलग पोजीशन में सेट करेंगे, डिलीट में वो कुछ अलग पोजीशन में आएंगे। तो इनिशियल थोड़ा सा चीजें हो सकता है आपको कंफ्यूज करें, लेकिन तीनों फंक्शन जब आप देख लेंगे ना, स्पेशली 2, इंसर्ट और डिलीट, सो दैट यू विल गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली, राइट। तो ये हमारा क्यू है, सपोज पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, क्योंकि हमने मैक्साइज 10 है हमारी मैक्साइज। तो ये हमारे क्यू में एलिमेंट्स है जो भी हम इंसर्ट करने वाले हैं। इनिशियली मेरा क्यू, अब यहां भी आप ध्यान रखना, जैसे हम स्टैक में बात की थी, क्यू में बात की थी, कि आपका क्यू जब भी एम्प्टी होगा तो 2 केस में होगा। फर्स्ट टाइम जब आपने क्यू में एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करे, और सेकेंड टाइम जब आप क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करके रिमूव कर चुके हैं। पर रूल यहां भी वही एप्लीकेबल है कि एलिमेंट परमानेंटली रिमूव नहीं होंगे, लेकिन जो रिमूव हो चुके हैं वो हमारे लिए टेम्परेरी डेटा है, क्योंकि नया डेटा उस पर ओवरराइट होगा, और जब आप डिस्प्ले करेंगे तो वो डेटा आपको व्यू में डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन स्टैक और क्यू में भी हमने इसी बारे में बात की थी कि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अगर अरे है तो एलिमेंट विल नॉट रिमूव परमानेंटली, कि आपका कोई भी डेटा परमानेंटली रिमूव नहीं होगा। ओके, चलिए अभी अपन इस पे आते हैं, लेकिन अब हम आते हैं हमारे सबसे पहले फंक्शन पे, एंड दैट इज व्हाट? इंसर्ट। कि यदि मान लो मेरा क्यू, अगर मान लो दिस इज व्हाट द सर्कुलर क्यू है वी हैव, और अगर मुझे इस सर्कुलर क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करना है, ओके, तो अब आप देखिए, जो हालांकि ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। तो इसलिए कुछ चीजें जो है वो आपको लास्ट लेक्चर तक समझ में आई होंगी, कि फर्स्ट टाइम भी जब आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तब भी यही इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा, सेकेंड टाइम जब आप मेनू देख के इंसर्ट बोलेंगे तब भी यही इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा, और लास्ट टाइम भी यही इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा। तो इसका मतलब है इस इंसर्ट में हमें सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करनी है, कि कहीं हमारा क्यू फुल तो नहीं हो गया, विच इज एक्चुअली कॉल्ड ओवरफ्लो, कि हमारा क्यू कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका क्यू ओवरफ्लो है, नो डाउट अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट इंसर्ट होंगे, इंसर्ट फंक्शन तो यही कॉल होने वाला है ना। ओके, तो अब यहां पर क्वेश्चन है, सर क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी? हाउ विल चेक वेदर द क्यू इज ओवरफ्लो और नॉट, राइट। तो आप देखिए, यहां पर क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन होगी कि यदि इफ रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, ठीक है, इफ रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट, और यू कैन से दैट इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज। नो डाउट ये कंडीशन आपको अभी कंफ्यूज करेगी, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज करेगी, क्योंकि इस बारे में अभी हमने कोई बात ही नहीं करी है। क्योंकि जब हम
स्टैक पढ़ते थे तो वहां ओवरफ्लो की सर कंडीशन समझ में आती थी कि टॉप इक्वल टू मैक्स साइज -1, क्योंकि हम टॉप को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम क्यू में ओवरफ्लो की कंडीशन हमने चेक की थी तो सिंपल कंडीशन थी कि जब रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और अगर रेयर मैक्स साइज -1 पर पहुंच गया तो क्यू ओवरफ्लो हो गया, अगर टॉप मैक्स साइज -1 पर पहुंच गया तो स्टैक ओवरफ्लो हो गया। पर सर यहां तो कंडीशन ही कुछ डिफरेंट आ रही है कि यदि रेयर +1 मॉड मैक्स साइज फ्रंट के इक्वल है तब हम बोलेंगे printf क्यू इज ओवरफ्लो, क्यू इज ओवरफ्लो, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना जरूरी है कि सपोज करिए, चलिए, है ना, जब पहली बार, अभी तो आपका रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे है ना, लेकिन जब हम फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जब हम फर्स्ट एक काम करते हैं, इस कोड को लिखते हैं अपन एंड देन मैं आपको इसका इंप्लीमेंटेशन बताता हूं ना, इसको ड्राई रन करके देखेंगे इस सर्कुलर क्यू में। ओके, तो पहले एक बार हम कोड लिखते हैं एंड देन आफ्टर हम कोड के अकॉर्डिंग क्यू में एलिमेंट इंसर्ट कर सकते, सो दैट यू विल इजीली गेट दिस कंडीशन देन आफ्टर, राइट। तो अभी हमने क्या बोला, यदि रेयर +1 मॉड मैक्स साइज फ्रंट के इक्वल है तो क्यू इज ओवरफ्लो, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि आपका क्यू जो है वो अभी एम्प्टी है, योर क्यू इज एम्प्टी। ओके, तो यदि आपका क्यू एम्प्टी है, इसका मतलब है आपको यूजर से एक एलिमेंट स्कैन करके क्यू में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं, यूजर से एलिमेंट स्कैन करते हैं। मैंने आपको बोला ना, इसका कॉन्सेप्ट स्टैक और क्यू जैसा नहीं है जो आप एक बार में समझ लें। ओके, इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस करना। मैं पहले एक बार कोड लिख रहा हूं, फिर इस कोड को हम ड्राई रन करेंगे हमारे सर्कुलर क्यू के लिए, राइट। तो हमने इंटीजर एन लिया, यदि ये है हमारी ओवरफ्लो की कंडीशन, ठीक है, नहीं समझ में आई, ठीक है, अभी कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, राइट। यदि क्यू ओवरफ्लो नहीं है तो हमने यूजर को क्या बोला, एंटर एन एलिमेंट, एंटर एन एलिमेंट फॉर इंसर्ट। ओके, कि यदि क्यू ओवरफ्लो नहीं है तो हमें यूजर से एक एलिमेंट स्कैन करना है, तो वो एलिमेंट हमने स्कैन किया एन में, स्कैन %d, %n। अब इस n में जो एलिमेंट है वो मुझे इस क्यू में क्या करना है, इंसर्ट थ्रू रेयर। ये भी ध्यान रखना है, रूल तो वही है, भले ही वो सर्कुलर है लेकिन है तो क्यू ना। और क्यू का रूल क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, विच इज द फर्स्ट रूल, एंड सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी इंसर्ट थ्रू रेयर एंड डिलीट थ्रू फ्रंट। तो अब रेयर के थ्रू अगर मुझे इस क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करना है तो अभी आपका रेयर कहां रखा हुआ है, -1 पे। तो यहां पर हमने कंडीशन क्या चेक की कि यदि रेयर इक्वल टू -1 है एंड फ्रंट इक्वल टू -1 है, इसमें से किसी एक को भी चेक करेंगे तो चलेगा, लेकिन हम दोनों को चेक कर लेते हैं कि यदि रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे, तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन आपकी फर्स्ट टाइम पे ट्रू होगी, फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी आपका रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे रखा हुआ है, राइट। तो यदि रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे है तो हमने दोनों को 0 पे रख दिया, ठीक है, हमने दोनों को 0 पे रख दिया, रेयर इक्वल टू 0 एंड फ्रंट इक्वल टू 0। नो डाउट थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट। जब मेरा रेयर, अभी तो आप ये मानो अभी रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे है ना, तो रेयर और फ्रंट दोनों कहां पे आ गए, 0 पे। फर्स्ट टाइम पे आपके रेयर और फ्रंट दोनों 0 पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन बेटा एक ही बार ट्रू होगी फर्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, क्योंकि अगर सेकंड टाइम मैंने ये इंसर्ट फंक्शन कॉल किया तब थोड़ी ना मेरे रेयर और फ्रंट -1 पे होंगे, राइट। तब तो रेयर और फ्रंट 0 पे आ चुके हैं ना। तो अब मुझे क्या करना है, सेकेंड टाइम के लिए जब ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मुझे रेयर को मूव करना है, राइट। तो इसके एल्स में हमने कंडीशन क्या लिखी है, रेयर इक्वल टू रेयर, रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड मैक्स साइज। ये हमने रेयर को आगे बढ़ाया है, ठीक है, रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड मैक्स साइज। और इसके बाद हम थोड़ा सा कोड यहां लिख देते हैं, ठीक है। देखिए आप, ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू होगी, फर्स्ट टाइम जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो रेयर और फ्रंट दोनों 0 पे आएंगे, ठीक। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो मुझे रेयर को उस पोजीशन पे लाना है जहां मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट टाइम तो रेयर 0 पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे 0 पर ही एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेकिन सेकंड टाइम तो मुझे इसको 1 पे लाना है ना, देन 2 पे लाना है। और अगर मान लो रेयर 9 पर है और अगर आपकी 0 1 2 3 वाली कंडीशन, सॉरी, स्पेस एम्प्टी है सर्कुलर क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे रेयर को 9 से 0 पे लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम पे आपका जो इंसर्ट फंक्शन है वो इस इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग रेयर को सेट करेगा। फ्रंट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, फ्रंट को तो मुझे फर्स्ट टाइम 0 पे सेट करना है, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम से हर बार आपका रेयर
इस वाली फॉर्मूले से सेट होगा, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस वन मॉड मैक्स साइज, एंड देन आफ्टर हमने क्या बोल दिया, CQ ऑफ रेयर इक्वल्स टू n, CQ ऑफ रेयर इक्वल्स टू n, और ये हमारा एल्स का पार्ट खत्म और ये हमारा इंसर्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट द इंसर्ट फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू। ये आपके सर्कुलर क्यू का क्या है, इंसर्ट फंक्शन। ओके, आप 2 मिनट इसको नोट डाउन करें, देन आफ्टर वी विल डिस्कस इट। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, कोड हमारे सामने है, क्यू हमारे सामने है, अब इस कोड के थ्रू हम इस सर्कुलर क्यू में हर पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, हर तरीके से, राइट। कि हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग पूरा सर्कुलर क्यू में एलिमेंट फुल करते हैं, कुछ एलिमेंट रिमूव करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या ये लेटर ऑन बाद में भी एलिमेंट इंसर्ट करता है, क्योंकि सर्कुलर क्यू को हम क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर फुल ऑप्टिमाइजेशन यूटिलिटी ऑफ मेमोरी, कि मुझे यूटिलिटी पूरी मेमोरी का यूटिलाइजेशन करना है, जो कि क्यू में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कि क्यू में अगर मान लो एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद हम रिमूव करते हैं, तो क्यू आपको दोबारा उन पोजीशंस पे जहां से एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं एलिमेंट इंसर्ट करने की परमिशन नहीं दे रहा है। लेकिन सर्कुलर क्यू हमने इसीलिए बात की थी। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द कोडिंग एग्जीक्यूशन। ओके, तो चलिए, फर्स्ट टाइम पे हमने मेनू को देख के इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, फर्स्ट टाइम है ना, मेनू मेरे सामने है, मैंने चॉइस एंटर की 1। जब आपने चॉइस 1 दी तो इसने सबसे पहली कंडीशन क्या देखी, अभी आपका रेयर कौन सी पोजीशन पर है, योर रेयर इज एट -1, है ना, -1 + 1 दैट इज 0, 0 मॉड मैक्स साइज, मैक्स साइज की वैल्यू कितनी है 10, योर मैक्स साइज इज 10, तो 0 मॉड 10, 0 मॉड 10 क्या होगा आपका 0, राइट। क्या ये फ्रंट के इक्वल है, फ्रंट अभी कहां रखा हुआ -1 पे, ध्यान देना, रेयर फ्रंट इक्वल है, बहुत समझ में आती है, लेकिन रेयर +1 दैट इज 0 मॉड 10, तो इस पूरी जो कॉन्सेप्ट है इसकी वैल्यू कितनी है 0। क्या ये फ्रंट के इक्वल है, नहीं है, फ्रंट तो -1 पे है, इसका मतलब है अभी आपका क्यू ओवरफ्लो नहीं है, योर क्यू इज नॉट ओवरफ्लो, राइट। तो प्रोग्राम एल्स में आया, जब एल्स में आया तो उसने आपसे एक नंबर इंसर्ट किया, क्या मैसेज आया, एंटर एन एलिमेंट फॉर इंसर्ट, हमने बाकायदा एन में एलिमेंट इंसर्ट किया 100, कि ये एलिमेंट है जो मुझे क्यू में इंसर्ट करना है, राइट। अब आपके पास एन में एलिमेंट आ चुका है, अब क्या कंडीशन हमने चेक की, क्या रेयर -1 पे है, यस, क्या फ्रंट -1 पे है, यस, ये फर्स्ट टाइम ही होगा, तो दोनों कहां पर आ गए, दोनों आपके 0 पोजीशन पे सेट हो गए, मतलब आपका रेयर भी 0 पर है और आपका फ्रंट भी 0 पर है, योर रेयर इज एट 0 पोजीशन एंड योर फ्रंट इज एट 0 पोजीशन, राइट। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो चुकी है तो प्रोग्राम एल्स में नहीं आएगा, ठीक है, सीधे यहां से प्रोग्राम यहां पर आया, क्योंकि ये मैंने एल्स सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। ओके, और हमने पढ़ा है कि एल्स में अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं होते हैं तो एल्स एक ही स्टेटमेंट को लेके चलता है, मतलब ये आपका एल्स वाला पार्ट है, इसका एल्स से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कोड इफ के बाद भी एग्जीक्यूट होगा और एल्स के बाद भी एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये कोड एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए वैसे कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप यूज करते भी हैं कर्ली ब्रैकेट फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट देन देयर इज नो हार्म विद इन इट, राइट। तो इसका मतलब ये आपका रेयर और फ्रंट दोनों कहां पर आ गए 0 पे। ओके, अब आपने क्या बोला, CQ ऑफ रेयर इक्वल टू n, मतलब सर्कुलर क्यू की 0 पोजीशन पे आपका n इंसर्ट हो गया, तो यहां कौन सा एलिमेंट आ गया 100, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट जो आपने सर्कुलर क्यू में इंसर्ट कर दिया, राइट। अब एक दो एलिमेंट और इंसर्ट करते हैं, फिर हम अभी हमने डिलीट फंक्शन नहीं बनाया है, लेकिन कुछ एलिमेंट डिलीट करके फिर इंसर्ट करने की बात करेंगे। ओके, एंड चेक करते हैं, ठीक। अब सेकंड टाइम पे फिर मैंने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, आफ्टर इंसर्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हमने सेकंड टाइम फिर इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। अब सेकंड टाइम पे जब मैं इंसर्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो ये फिर से चेक करेगा क्या रेयर +1 मॉड मैक्स साइज फ्रंट के बराबर है, अभी आपका फ्रंट कहां रखा हुआ है 0 पे, अब -1 पे नहीं है, अभी आपका फ्रंट कहां चुका है 0 पे, रेयर +1 मतलब 0 + 1 1 मॉड 10 दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, क्या 1 फ्रंट के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब है आपका क्यू अभी भी ओवरफ्लो नहीं है, राइट, योर क्यू इज नॉट येट ओवरफ्लो, तो बाकायदा एल्स में आएगा। अब एन में इसने फिर से आपसे एक नंबर स्कैन किया, तो अब की बार आपने नंबर दिया 200। अब देखिए आप, क्या रेयर -1 पे है ना, तो अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं, हालांकि ये भी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि रेयर और फ्रंट अब -1 पे नहीं है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि ये कंडीशन जो है ये केवल एक ही बार ट्रू होगी फर्स्ट टाइम पे,
रेस्ट ऑल द टाइम आपका रेयर जो है वो इस फॉर्मूले से आगे बढ़ेगा। तो यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो आप प्रोग्राम एल्स में आया, एल्स में आके क्या लिखा आपने, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, मतलब रेयर इस पोजीशन पे चले जाए। अभी रेयर कहां रखा हुआ है, 0 पे, 0 प्लस 1 1, 1 मॉड 10 1, तो आपका रेयर कौन सी पोजीशन पे आ गया, आपका रेयर आ गया 1 पोजीशन पे, सीधे ये आपका रेयर आ गया 1 पोजीशन पे। और फिर इसके बाद हमने क्या बोला है, सी क्यूब की रेयर पोजीशन पे n इंसर्ट हो जाए, दैट इज 200। तो ये आपका सेकेंड एलिमेंट इंसर्ट हो गया। एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूशन में चलते हैं, मतलब अज्यूम कर लेंगे कि हमने सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। थर्ड टाइम पे आप देखिए, फिर यही कंडीशन चेक करेगा, ये तो ट्रू नहीं है, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 मॉड 10 2, क्या ये फ्रंट के इक्वल है, फ्रंट अभी 0 पर है, ये वैल्यू 2 आ रही है, मतलब अभी भी ओवरफ्लो नहीं है। फिर एक एलिमेंट स्कैन होगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी, फिर पहले रेयर सेट होगा इस फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूला मतलब रेयर प्लस 1 1 प्लस 1 2, 2 मॉड 10 2, तो आपका रेयर कौन सी पोजीशन पर आ गया, 2 पे, और यहां पर आपने फिर बोल दिया सी क्यू की रेयर पोजीशन पे n मतलब 300। ठीक है, इस तरीके से आपने रेयर को इंक्रीज किया, रेयर आ गया 400 पे, 500 600 700 800 900। अब ध्यान देना, अभी मेरा रेयर रखा हुआ है 8 पे, है ना, 9 एलिमेंट्स में इंसर्ट कर चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके कहां तक, 8 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 8 वी इंसर्टेड 9 एलिमेंट। ओके, 0 to 8 टोटल 9 एलिमेंट हम इंसर्ट कर चुके। इसके बाद फिर मैंने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, अब ध्यान देना, फिर मैंने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, अभी रेयर कौन सी पोजीशन पर है, 8, 8 प्लस 1 9, 9 मॉड 10 9, क्या ये फ्रंट के बराबर है, नहीं है, अभी भी नहीं है, फ्रंट आपका 0 पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब अभी भी क्यू ओवरफ्लो नहीं है, दिख रहा है, अभी क्यू में स्पेस है। फिर आपसे एक एलिमेंट स्कैन होगा, अब की बार आपने एलिमेंट दिया, मान लो 100 200 सपोज 1000, नेक्स्ट एलिमेंट आपने दिया 1000, राइट। अब जब मैंने 1000 दिया तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, अभी रेयर और फ्रंट दोनों भी -1 पे नहीं है, राइट। तो फिर रेयर आगे बढ़ेगा, तो अब की बार रेयर 8 प्लस 1 मॉड 10 मतलब 9 मॉड 10 मतलब 9 पर आ गया, तो ये रेयर आपका 9 पर सेट हो गया। सीक्यू की 9 पोजीशन पे मतलब यहां आ गया आपका 1000, राइट। अब आप देखिए, ये आपका रेयर है और ये आपका फ्रंट। अब मैंने इसके बाद फिर से इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, एंड नाउ सी दिस वन, रेयर प्लस 1 9 प्लस 1 10 10 मॉड 10 0, क्या ये फ्रंट के बराबर है, यस, नाउ फ्रंट इज एट 0 और ये वैल्यू भी 0 आ रही है, इट मींस योर क्यू इज ओवरफ्लो। और आप देखिए ये आपका क्यू ओवरफ्लो हो चुका है, गॉट इट। तो ये है क्यू की ओवरफ्लो की कंडीशन, राइट, जो अब ट्रू हो रही है, क्योंकि अब आपका रेयर है 9 पे, 9 प्लस 1 10 10 मॉड 10, मैक्स साइज की वैल्यू भी 10 है, 10 मॉड 10 इज 0, तो ये वैल्यू भी 0 आ रही है, और आपका फ्रंट भी कहां रखा हुआ है, 0 पे, तो 0 इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। इफ इट इज ट्रू दैट मींस योर क्यू इज ओवरफ्लो, राइट, क्लियर है, ओके। अब एक काम करते हैं, नो डाउट अभी हमने डिलीट फंक्शन नहीं बनाया है, बनाते हैं अभी हम डिलीट फंक्शन, जस्ट इसके बाद हम डिलीट फंक्शन ही देखते हैं अभी, ठीक। क्योंकि इसमें सबसे मेजर चीज जो आपको समझनी है ना, वो रेयर और फ्रंट का मूवमेंट समझना है, कि रेयर कैसे आगे बढ़ेगा। अब आप देखो, सीक्वेंस के हिसाब से भी आप जब एलिमेंट डिस्प्ले करोगे तो अभी आउटपुट आएगा 100 200 300 400 500 अप टू 1000, ये भी आपके एलिमेंट है। तो अब यदि मान लो मैं इस क्यू से कुछ एलिमेंट को रिमूव करता हूं, है ना, अगर मान लो मैंने क्यू से एलिमेंट रिमूव करे या डिलीट किए, तो नो डाउट ये टास्क हम डिलीट फंक्शन से करेंगे जो अभी हम बनाने वाले हैं, लेकिन अभी अजम्पशन लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हमें इंसर्शन डिलीशन के बाद भी देखना है। तो अभी हमारे पास इंसर्ट फंक्शन तो अवेलेबल है, क्योंकि जब मैं डिलीट लिखूंगा तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो अभी हम इस मान लेते हैं कि क्यू से हमने कुछ 3 एलिमेंट हम इसमें से रिमूव करते हैं, ओके। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के हिसाब से फॉलो करना है। दूसरा रूल फॉलो करना है, एलिमेंट जो रिमूव होंगे वो फ्रंट के थ्रू होंगे। तो इस फ्रंट के थ्रू हमने इस क्यू से 3 एलिमेंट को रिमूव कर दिया, जैसे वो दिस वन एंड दिस वन। तो जब 3 एलिमेंट को हमने रिमूव किया तो आपका फ्रंट कहां पर आ गया, आपका फ्रंट आ गया यहां पे, इस पोजीशन, ये आपका फ्रंट है, दिस इज योर फ्रंट, ठीक है, यहां आपका फ्रंट है, ओके। मतलब अब आपके पास 3 स्पेसेस आ चुकी है ना। ये एलिमेंट हमने मान लिया कि परमानेंटली रिमूव है, जबकि परमानेंटली वो रिमूव हुए नहीं है, एज यू नो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है, लेकिन अब वो एलिमेंट हमारे कोई काम के नहीं, अगर वो पीछे बैकग्राउंड में अरे में है भी तो भी कोई काम के नहीं, राइट। लेकिन अब 3 एलिमेंट को डिलीट करने के बाद याद है क्यू,
यदि मैं 3 एलिमेंट को डिलीट करने के बाद क्यू का इंसर्ट फंक्शन कॉल करता क्यू का, तब भी मुझे मैसेज मिलता क्यू इज ओवरफ्लो। तो क्या वो प्रॉब्लम यहां रिजॉल्व हुई है? तो चलो चेक करते हैं। अगर आपने 3 एलिमेंट रिमूव करे, मतलब नाउ योर फ्रंट इज एट थर्ड पोजीशन, रेयर अभी भी 9 पे रखा हुआ है। अब देखिए आप 9 + 1 10, 10 mod 10, ये वैल्यू आ रही है 0। लेकिन अब 0 फ्रंट के इक्वल है क्या? नहीं है, क्योंकि फ्रंट तो आपका 3 पे रखा हुआ है ना। तो 0 = 3, दैट इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है, इट मींस आपका क्यू अभी ओवरफ्लो नहीं है, यार क्यू इज नॉट ओवरफ्लो। तो अब फिर आपने यूजर से एक एलिमेंट स्कैन किया, तो अब की बार मान लो मैंने एलिमेंट स्कैन किया, व्हाटएवर, मान लो मैंने दिया 1200। ओके, तो ये जो 1200 हमने इंसर्ट किया है, क्या रेयर और फ्रंट -1 पे है? नहीं है, फ्रंट 3 पे रखा हुआ है, रेयर 9 पे रखा हुआ है। ठीक है, एल्स में आया। अब देखो, अब मुझे रेयर को देखो, पीछे डेटा स्ट्रक्चर तो आपने अरे यूज किया है, तो अरे की पोजीशन तो यही होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब मुझे सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अरे को 9 से 0 पे लेके आना है, राइट। तो इसीलिए जो हम बात कर रहे थे ना कि हमने रेयर प्लस प्लस नहीं किया, क्योंकि अगर रेयर को प्लस प्लस से इंक्रीमेंट करते तो रेयर 9 से 10 पे पहुंच जाता, और 10 तो कोई पोजीशन ही नहीं ना हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन आ रही है वो 0 आ रही है। लेकिन ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ये वो एलिमेंट होगा जो व्यू होते टाइम मुझे 1000 के बाद व्यू होना चाहिए। वो 0 पोजीशन पे है, वो अरे का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर्कुलर क्यू के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जो एलिमेंट अब इंसर्ट करने वाले वो 1000 के बाद करने वाले। तो सी दिस वन, क्या हुआ, अभी आपका रेयर 9 पर है, ठीक, रेयर और फ्रंट -1 पे नहीं है। अब आपका रेयर आगे मूव हुआ, रेयर = रेयर +1, 9 + 1 10, 10 mod 10 0, सी दिस वन। ये आपका रेयर कौन सी पोजीशन पर आ गया? 0 पोजीशन पर। यही मुझे रेयर चाहिए भी था। अब की बार आपने बोला CQ ऑफ रेयर = n, तो CQ कौन सी पोजीशन पर आ गया? सॉरी, CQ में एलिमेंट कौन सा आ गया? 1200। गॉट इट। तो ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे ना, यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, ये बॉस इस पोजीशन के एलिमेंट को अगर मैं रिमूव कर चुका हूं, तो सेकंड टाइम पे मुझे ये सर्कुलर क्यू उस पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट करने का परमिशन दे रहा है, जो कि क्यू नहीं दे रहा था। मतलब जब तक आपका क्यू ओवरफ्लो एग्जैक्ट नहीं होगा, फुल नहीं होगा, तब तक आप इसमें एलिमेंट। अब सेकंड टाइम पे क्या हुआ, फिर अगला एलिमेंट इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, फिर अगला एलिमेंट इस पोजीशन पे आएगा। और आप देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन, अभी आपका ये रेयर यहां रखा हुआ है, कौन से पोजीशन पे? 2 पे, फ्रंट है 3 पे, सी दिस वन, रेयर +1 3, अरे 2 + 1 3, 3 mod 10 3, 3 = 3, क्योंकि फ्रंट भी 3 पर है। यस, क्यू अगेन, क्यू इज ओवरफ्लो, राइट। मतलब जब तक आपका पूरा क्यू ओवरफ्लो नहीं होगा, तब तक आपको ये एलिमेंट इंसर्ट करते रहेगा। लेकिन अब ध्यान यहां पर ये देना है कि यहां पर हम एलिमेंट 0 से लेके प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैंने 0 से प्रिंट किया तो 12 13 14 तो पहले प्रिंट हो जाएंगे ना, राइट। जबकि मुझे रूल के हिसाब से इन एलिमेंट को बाद में प्रिंट करना है, क्योंकि मैंने इनको सर्कुलर क्यू में तो बाद में इंसर्ट किया है, राइट। तो आप अभी अगर हम आउटपुट देखें, अगर डिस्प्ले फंक्शन अभी की बात करें, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 400 500 600 1000 1200 1300 1400। लेकिन अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि सर इन एलिमेंट को बाद में कैसे प्रिंट करेंगे, तो देखेंगे जब अभी हम डिस्प्ले फंक्शन पे आएंगे, तब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सर्कुलर क्यू के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। गॉट इट। तो ये था हमारा इंसर्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब यहां पर अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और वो है डिलीट। तो डिलीट के पहले बस एक चीज थोड़ा सा आप सुन लीजिए। इनिशियली आपके रेयर और फ्रंट कहां पर है? -1 पे। तो यदि आपके रेयर और फ्रंट -1 पे है, चलो अपन एक काम करते हैं, डिलीट में ही इसकी बात करते हैं, सो दैट यू विल गेट इट। इंसर्ट क्लियर है सभी को, है ना? ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, क्योंकि ये इंसर्ट का फंक्शन आपको साथ में सामने रखना पड़ेगा अगर आप डिलीशन समझना चाहते हैं प्रॉपर। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इंसर्ट नहीं है, क्योंकि मैं बोर्ड पे अब डिलीट लिखने वाला हूं, लेकिन मुझे पता है कॉन्सेप्ट। आप इंसर्ट के फंक्शन को सामने कॉपी में रखेंगे तो डिलीट की कुछ कंडीशन जो है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। ओके, सो अब हम आते हैं डिलीट फंक्शन पे। लेकिन डिलीट का नाम हमने क्या रखा हुआ? एक्चुअली डिलीट 1, ठीक। अब आप देखो, जो हम बात कर रहे हैं कि अभी आपका ये जो क्यू है, दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी। अभी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसको भी हम दो तरीके से देखने वाले हैं। करेंटली वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दिस क्यू, ठीक है ना? फ्रंट यहां है ना, रेयर है, कुछ नहीं। ये आपका क्यू अभी पूरा एम्प्टी है। और ऐसा ही होगा जब आप क्यू में सारे एलिमेंट इंसर्ट करके डिलीट करेंगे, है ना? दो केस में आपका क्यू एम्प्टी होता है।
कि या तो आपका क्यू फर्स्ट टाइम एम्प्टी है और या फिर आपने सारे एलिमेंट इंसर्ट करके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया तब भी आपका क्यू एम्प्टी है। लेकिन ध्यान से सुनना, दोनों केस में क्यू की एम्प्टी की कंडीशन कॉमन होगी, दोनों केस में। मतलब फर्स्ट टाइम पे जब पूरा क्यू एम्प्टी है तब, और जब मैं सारे एलिमेंट को इंसर्ट करके डिलीट कर दूंगा तब, दोनों केस में हमारे क्यू की एम्प्टी कंडीशन क्या होगी, यदि फ्रंट, या किसी को भी, दोनों को चेक कर लेते हैं, इफ रेयर इक्वल टू -1 एंड फ्रंट इक्वल टू -1। यदि रेयर और फ्रंट -1 पे, ये काम हम फ्रंट को लेके भी चेक कर सकते हैं, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है। यदि रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे हैं, इट मींस आपका क्यू एम्प्टी है। अब यहां पर थोड़ा सा देखो, फर्स्ट टाइम पे तो ये कंडीशन ट्रू आ रही है कि सर फर्स्ट टाइम पे तो रेयर और फ्रंट -1 पे है। ये कौन सी कंडीशन है, जब आपका क्यू फर्स्ट टाइम पे एम्प्टी है। लेकिन जब आप इंसर्ट करके सारे एलिमेंट रिमूव कर देंगे, क्या तब भी रेयर और फ्रंट -1 पे होगा? तो ये कोड आगे समझ में आएगा, क्योंकि इसी के आगे तो हम डिलीशन वाला कोड लिखने वाले हैं, राइट। लेकिन दोनों केस में हमारी एम्प्टी कंडीशन कॉमन होगी। जस्ट देखिए, आप आगे का कोड देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, क्यू इज एम्प्टी, है ना। यदि मेरा फ्रंट और रेयर -1 पे है, आप ये चाहे तो ये कंडीशन केवल फ्रंट को लेके भी चेक कर सकते हैं कि यदि फ्रंट -1 पे, इसका मतलब है क्यू एम्प्टी है। और इनिशियली अभी फ्रंट -1 पे है, ठीक है, पर चूंकि हम इंसर्शन में भी दोनों कंडीशन चेक रहे थे तो यहां भी हमने सेम कंडीशन लगा दी, क्योंकि दोनों साथ में मूव करेंगे, ओके। लेकिन यदि क्यू एम्प्टी नहीं है ना, इफ योर क्यू इज नॉट एम्प्टी, तो फिर हम क्यू को कैसे सेट करेंगे, मतलब कहां पर? तो आप देखिए, आपको याद है इंसर्ट वाला फंक्शन, इसीलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप इंसर्ट का कोड सामने रखेंगे तो आपको डिलीशन का कोड और आसानी से समझ में आएगा। अब आप देखिए, इंसर्ट के कोड में फर्स्ट टाइम जब आपने एलिमेंट इंसर्ट किया था तब हमने कंडीशन चेक की थी कि क्या रेयर और फ्रंट -1 पे है, और अगर है तो हमने दोनों को कहां पे मूव कर दिया था, 0 पे। तो यदि आपके क्यू में एक भी एलिमेंट है तो इसका मतलब है आपका फ्रंट जो है वो -1 पे नहीं होगा, फ्रंट आपका 0 पे होगा। इंसर्ट फंक्शन याद करो, पहली कंडीशन देखो, जब रेयर और फ्रंट -1 पे है तो हमने रेयर और फ्रंट दोनों को कहां रख दिया, 0 पे। इसका मतलब है कि यदि आपके क्यू में एक भी एलिमेंट है, सपोज करो, और उस पोजीशन पे मैंने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 100, तो बेटा बच्चे, यदि मेरा फ्रंट और रेयर 0 पर है, इसका मतलब है कि मेरे क्यू में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है, ओके। तो इसका मतलब है उस समय ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। चलो देखते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फ्रंट यहीं रहेगा, फ्रंट यहीं रहेगा, रेयर आगे बढ़ते जाएगा, फ्रंट को यहीं रख के हम रेयर को मूव करते जाएंगे, ओके। तो अब यहां पर हमने क्या किया, अब एग्जैक्टली सॉरी, डिलीशन के लिए हम सपोज करो ये आपके एलिमेंट्स है ना, फर्स्ट टाइम, चलो आपने एलिमेंट दिए 200, 300, 400, 500, 600। इसको दो केस में हम समझेंगे, समझना। एक बार जब मैं एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं, फिर नॉर्मली डिलीट करूंगा, सेकेंड टाइम पे हम एलिमेंट इंसर्ट करके डिलीट करके फिर इंसर्ट करेंगे फिर डिलीट करेंगे, क्योंकि सबसे मेजर केस आएगा 9 से 0 वाला, है ना। चलो समझते हैं इसको अपन। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक कंडीशन हमने ये चेक की कि यदि, ठीक है, मतलब अगर रेयर -1 पे है, फ्रंट -1 पे, तब तो हमने बोल दिया क्यू इज एम्प्टी। लेकिन यदि मान लो आप डिलीट कर रहे हैं, है ना, आपने एलिमेंट को डिलीट किया, तो यदि आप एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं और यहां पर हमने क्या चेक किया कि यदि मेरा फ्रंट, क्योंकि अभी हम फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, है ना, ध्यान से सुनना, हम फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमने ये चेक कर लिया कि मान लो इसके आगे के कोड में जब हम फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, यदि फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल हो जाते हैं, यदि फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल हो गए, तो हमने दोनों को कहां पटक दिया, फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1। यदि फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, कि मान लो आपका फ्रंट भी इक्वल है, फ्रंट रेयर के बराबर है, मतलब फ्रंट अभी आगे बढ़ेगा, फ्रंट 0 से 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, और यदि ऐसी सिचुएशन आ गई जहां फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल पोजीशन पे आ गए, क्योंकि अभी के केस में फ्रंट तो यहां पर है लेकिन रेयर आपका यहां होगा, लेकिन यदि आप रिमूव करेंगे एलिमेंट तो आप क्या करेंगे, हम फ्रंट को एक एक से आगे बढ़ाएंगे, फ्रंट को 0 से 1 पे लेके आएंगे, 1 से 2 पे लेके आएंगे, 2 से 3 पे लेके आएंगे, राइट। तो हम फ्रंट को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही 9 से 0 पे लेके आएंगे। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपके फ्रंट और रेयर इक्वल हो गए,
और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमने दोनों को कहां पर मूव कर दिया, -1 पे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, ये तो तब होगा जब फ्रंट और रेयर इक्वल होंगे, तो दोनों -1 पे आ गए। ओके, हो सकता है ये कोड थोड़ा सा इनिशियली भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन पूरा कोड मुझे लिखने दो, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, राइट। अब ये फ्रंट और रेयर अगर इक्वल है तो हमने दोनों को -1 पे रख दिया, राइट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमने फ्रंट को हमने क्या लिखा, n इक्वल टू CQ ऑफ फ्रंट। चलो इसको काम करते हैं, आप ये कंडीशन बाद में चेक कर लेते हैं, है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो इसको अपन ऐसा कर दें, हम अभी ये कंडीशन ही चेक नहीं करते, ठीक, छोड़ो। अभी फर्स्ट टाइम पे हमें पता है ना, इंसर्ट याद करो, जब आप एक पहला एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो आपका फ्रंट तो 0 पर है, मतलब आपका फ्रंट रेडी रखा हुआ है। जिस पोजीशन पे फ्रंट है मुझे उसका एलिमेंट रिमूव करना है और फ्रंट को आगे बढ़ाना है ना। ये कोड अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि सर ये आपने क्या लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा और इजी करके लिखता हूं, राइट। जब हमने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया था तो हमारा रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे थे, लेकिन इंसर्ट में हमने चेक किया था कि अगर दोनों -1 पे हैं तो दोनों 0 पर आ जाए, तो आपका रेयर और फ्रंट दोनों 0 पर आ गए, राइट। तो अभी आपका फ्रंट जिस पोजीशन पर है, हमने क्या बोला, यदि क्यू एम्प्टी नहीं है तो जहां फ्रंट है उस पोजीशन के एलिमेंट को n में असाइन कर दो, जहां फ्रंट है उस पोजीशन के एलिमेंट को n में असाइन कर दो, ठीक है। तो आपका n में कौन सा एलिमेंट आ गया, 100, राइट। हमने बोल दिया रिमूव, ये हमारा वो एलिमेंट है जिसको हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि हम ये स्टैक से बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट n में आ गया वो परमानेंटली रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से वो रिमूव हो चुका है। ओके, मतलब इस एलिमेंट को मैं रिमूव कर चुका हूं, अब मुझे फ्रंट को आगे बढ़ाना है, अब मुझे फ्रंट को आगे मूव करना है, राइट। तो यहां पर फ्रंट को आगे मूव करने के लिए से पहले हमने क्या लिखा कि यदि फ्रंट और रेयर इक्वल है, यदि मान लो आगे मूव करेंगे आप तो कंडीशन चेक होगी, यदि फ्रंट और रेयर इक्वल है तो फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रेयर इक्वल टू -1। फ्रंट और रेयर दोनों को कहां पर हमने मूव कर दिया, -1 पे। लेकिन ये कब होगा, जब फ्रंट रेयर के इक्वल होगा, तो दोनों कहां जाएंगे, -1 पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमने एल्स में क्या लिखा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड मैक्स साइज। ये फ्रंट को आगे मूव करने के लिए हमने क्या लिखा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड मैक्स साइज। ओके, और फिर इसके बाद हमने लिख दिया printf, ये चाहे तो आप यहां भी लिख सकते हैं, printf डिलीटेड एलिमेंट %d, n, कि जिस एलिमेंट को आपने डिलीट किया है वो आपका n एलिमेंट है। तो ये जो कोड हमने लिखा है ना, ये फ्रंट को आगे मूव करने के लिए लिखा है, क्योंकि जब आप इस एलिमेंट को रिमूव करोगे तो फ्रंट को यहां पहुंचाना है, इसको रिमूव करेंगे तो फ्रंट को यहां मूव करना है, ऐसे ही 9th एलिमेंट रिमूव करेंगे तो फ्रंट 0 पर आना चाहिए, क्योंकि आपने हो सकता है सेकंड टाइम 0 पोजीशन पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया हो, राइट। तो लेकिन जब ये फ्रंट मूव करते करते ऐसी पोजीशन आ गई जहां फ्रंट और रेयर दोनों इक्वल हो गए, राइट। अगर दोनों इक्वल हो गए तो दोनों कहां आ जाएंगे, -1 पे। लेकिन ये एक ही केस होगा कि जब फ्रंट और रेयर इक्वल होंगे, रेस्ट ऑल द टाइम आपका फ्रंट इस फॉर्मूले से आगे मूव करेगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड मैक्स साइज, राइट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड, हम एक काम करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग से चलते हैं हम और 3 केस में देखेंगे इसको, 3 अलग अलग केस कि फर्स्ट टाइम आपका क्यू एम्प्टी है, उसमें आपने एलिमेंट इंसर्ट करे हैं, ठीक है। फिर आपने क्यू में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करके रिमूव करे हैं, राइट। चलिए, अब ये मेरा क्यू, अभी फर्स्ट टाइम क्यू मेरा खाली है। अगर क्यू एम्प्टी है, दिस इज क्यू, और मैंने सीधे डिलीट फंक्शन बोल दिया, आई कॉल दिस डिलीट फंक्शन डायरेक्टली, मेन्यू देख के यू विल जस्ट प्रेस द चॉइस 2, दैट इज डिलीट 1, so program calls this delete function. Okay, when this delete function is execute, सबसे पहले क्या चेक करेगा, क्या रेयर -1 पे है, यस। फ्रंट -1 पे है, यस। क्यू इज एम्प्टी, सी दिस वन, क्यू इज एम्प्टी, आपका पूरा क्यू अभी एम्प्टी है, राइट। लेकिन यदि मान लो मैंने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, अब मेनू देख के आपने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया, तो आप देखिए इंसर्ट फंक्शन सामने आपकी कॉपी में अगर है तो, इंसर्ट फंक्शन फर्स्ट टाइम पे आपने चेक किया था जब रेयर
और फ्रंट दोनों -1 पे है तो दोनों 0 पर आ गए, तो आपका रेयर भी 0 पर आ गया और फ्रंट भी 0 पर आ गया। अब आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया, सपोज 10 है ना, हमने एलिमेंट इंसर्ट किया सपोज 10, 100 वॉटेवर। अब मुझे कुछ और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो 20, 30, 40, तो ये रेयर आपका मूव होते जा रहा है इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये आपका रेयर यहाँ कौन सी पोजीशन पे है, 9 पे। और इंसर्ट फंक्शन की ओवरफ्लो कंडीशन क्या थी, इफ रेयर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज इक्वल टू फ्रंट, तो रेयर अभी 9 पे है, 9 + 1 10, 10 मॉड 10 0, ये इक्वल हो गए। अब मेरा क्यू ओवरफ्लो है अभी। अब मैंने डिलीट फंक्शन कॉल किया आफ्टर इंसर्शन ऑफ 9 एलिमेंट। आप इसको 2, 3, 4, 5 जितने एलिमेंट के लिए चेक करना चाहें, इट वर्क्स परफेक्टली फॉर द 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट। मैंने सीधे 9 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए, राइट। अब 9 एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के बाद अब मैं फिर से डिलीट फंक्शन कॉल करता हूं, है ना। आई कॉल डिलीट फंक्शन। फर्स्ट टाइम डिलीट फंक्शन ने मुझे एम्प्टी की कंडीशन दी थी, राइट। लेकिन अब यहां पर अब जब आपने डिलीट फंक्शन कॉल किया तो रेयर -1 पे है, नो, रेयर आपका 9 पे है, फ्रंट -1 पे है, नो, फ्रंट आपका 0 पर है, राइट। दोनों अभी -1 पे नहीं है, तो इसका मतलब है अभी आपका क्यू एम्प्टी नहीं है। और अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहला एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, राइट। सी दिस वन, n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, ये n में फ्रंट पोजीशन का एलिमेंट असाइन कर दिया आपने, और ये मान लिया कि वो एलिमेंट रिमूव हो गया क्योंकि हम फ्रंट को आगे मूव करने वाले हैं, ओके। तो n में भी कौन आया, 10। जब n में 10 आया तो हमने कंडीशन चेक की, क्या फ्रंट और रेयर इक्वल है, नहीं है। अभी फ्रंट आपका 0 पर है, रेयर आपका 9 पर है, इक्वल नहीं है, राइट। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, फ्रंट अभी कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है, 0 पे, 0 + 1 1, 1 मॉड 10 1, तो फ्रंट आपका कौन सी पोजीशन पर आ गया, 1 पोजीशन। ये फ्रंट आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। अब आपका फ्रंट अभी 1 पोजीशन पे है, राइट। अब अगर फ्रंट 1 पोजीशन पे फिर से मैंने डिलीट फंक्शन कॉल किया, ये तो एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है, मतलब वी कंसीडर दैट दिस एलिमेंट इज नॉट येट एग्जिस्ट इन दिस क्यू। फिर डिलीट फंक्शन, क्या रेयर -1 पे है, ना, क्या फ्रंट -1 पे है, ना। n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, n में कौन आ गया, सी क्यू ऑफ फ्रंट मतलब 20, तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 20। क्या फ्रंट रेयर इक्वल है, नहीं है। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, इस 20 को रिमूव करके आपका फ्रंट फिर आगे मूव कर गया, 20 रिमूव, और आपका फ्रंट कौन सी पोजीशन पर आ गया, 3 पे। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। अब ऐसे फ्रंट आपका मूव करता रहेगा, है ना। चलिए मूव कराते हैं इसको, 30 डिलीटेड, 40 डिलीटेड, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अभी आपका फ्रंट है इस पोजीशन, है ना। फ्रंट अभी आपका 9 पर है, 90। अभी 2 एलिमेंट हम अब रिमूव करते हैं, लेट्स सी। अब इतने एलिमेंट को रिमूव करने के बाद मैंने फिर डिलीट फंक्शन कॉल किया, क्या रेयर -1 पे है, नो, क्या फ्रंट -1 पे है, नो। n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, n में कौन आ गया, सर्कुलर क्यू का फ्रंट पोजीशन एलिमेंट, दैट इज 90, तो अब की बार n में कौन सा एलिमेंट आया, 90, ठीक। क्या फ्रंट और रेयर इक्वल हो गए हैं, अभी भी नहीं हुआ है। फ्रंट आपका 8 पे है, रेयर आपका 9 पर है, अभी भी इक्वल नहीं है। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, अब आपका फ्रंट इसको रिमूव करके अगली पोजीशन पे चला गया, ये आपका फ्रंट आ गया यहां पे। ये जो एलिमेंट हम असाइन कर रहे हैं ना, वी आर कंसीडरिंग कि एलिमेंट क्यू से डिलीट होते जा रहे हैं, है ना। ये परमानेंटली डिलीट नहीं होंगे क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे है। अब आपका फ्रंट जो है और रेयर जो है वो सेम पोजीशन पे है, लेकिन स्टिल अभी भी एक एलिमेंट है जिसको आपको रिमूव करना है। फिर मैंने डिलीट फंक्शन कॉल किया, क्या रेयर -1 पे है, नहीं है। रेयर आपका भी 9 पर है, फ्रंट भी आपका 9 पर है। n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, n में कौन आ गया, n में आ गया 100, n में आ गया आपका 100। n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, जो फ्रंट पोजीशन का एलिमेंट था उसको आपने n में असाइन कर दिया। तो फ्रंट पोजीशन पे एलिमेंट कौन है, फ्रंट आपका 9 पे है, सी क्यू ऑफ फ्रंट, सी क्यू ऑफ 9 वाला एलिमेंट n में आ गया, दैट इज 100। ये 100 आपका n में असाइन हो गया। हमने मान लिया कि अजम्पशन है हमारा कि वो एलिमेंट डिलीट हो चुका है। क्या फ्रंट और रेयर इक्वल है, यस, फ्रंट और रेयर इक्वल है। अगर इक्वल है
तो देखो आप दोनों कहां पर आ गए, -1 पे। इसका मतलब है मैं फिर से उसी पोजीशन पे आ चुका हूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। अब आपका फ्रंट और रेयर इस क्यू में नहीं है, दोनों -1 पोजीशन पे आ चुके। तो आपका क्यू अब दोनों -1 पे आ गए, मतलब प्रोग्राम एल्स में नहीं आएगा, मैसेज देगा डिलीटेड एलिमेंट इज 100, बाकायदा मैसेज आएगा डिलीटेड एलिमेंट इज 100। अब मैंने फिर डिलीट फंक्शन कॉल किया, पर अब जब आपने डिलीट फंक्शन कॉल किया तो रेयर -1 यस, फ्रंट -1 यस, क्यू इज एम्प्टी। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, याद करो कि फर्स्ट टाइम पे जब आप एक भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी एम्प्टी कंडीशन यही होगी, और जब आप सारे एलिमेंट को डिलीट करके रिमूव कर देंगे तब भी आपकी एम्प्टी कंडीशन यही होगी। अब इसमें एक और कंसेप्ट हम चेक करते हैं, सर्कुलर क्यू वाला। सपोज ये मैंने एलिमेंट दिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये भी अपना एलिमेंट है। एक कंडीशन और चेक करते हैं ताकि सर्कुलर क्यू का फुल यूटिलाइजेशन आपको समझ में आ जाए। अब इसमें से मैंने अभी आपका रेयर, इसके बाद आपका रेयर होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका सारे एलिमेंट फुल हो चुके हैं। फ्रंट अभी आपका यहाँ रखा हुआ है ना, ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन है। फ्रंट तो 0 पर है फर्स्ट टाइम पे। अब इसमें से कुछ एलिमेंट हमने रिमूव किए। देखो आप, ये 3 एलिमेंट मैंने रिमूव किए, तो अभी मेरा फ्रंट यहाँ पर है ना, ये फ्रंट आपका भी यहाँ पर है। 3 एलिमेंट को रिमूव करने के बाद फ्रंट अभी आपका यहाँ पर है। ओके, अब मैंने कुछ और नए एलिमेंट इंसर्ट किया, 110, 120, 130। तो अभी आपका जो रेयर है वो यहां पर आ गया इस पोजीशन पे, है ना। अब जब मैं क्यू की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से जो एलिमेंट रिमूव होगा वो 40 होगा, देन 50, देन 60, 110 अरे में 0 पोजीशन पर है, लेकिन रिमूव 100 के बाद ही होगा, राइट। तो देखते हैं क्या ये एलिमेंट बाद में इंसर्ट किए हुए एलिमेंट को सीक्वेंस के हिसाब से रिमूव करता है क्या। लेट्स सी। अभी आपका फ्रंट यहां पर है, रेयर आपका यहां पर है, राइट। n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, ठीक है। हम हमेशा ये बोलते हैं जिस एलिमेंट को रिमूव करना है, तो ये 40 रिमूव, फ्रंट आगे बढ़ गया, 50, 60, 70, 80, 90, ये आपका फ्रंट अभी यहां रखा हो, ठीक है। एक एक करके एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं, तो नॉर्मल कोड है जो भी हमने एग्जीक्यूट किया है, लेकिन हमें मेनली इनको देखना है कि ये रिमूव होते हैं कि नहीं, और क्यू बाद में एम्प्टी बोलता है या नहीं। क्या रेयर -1 पे, अब इसके बाद फिर से एक बार रेयर -1, फ्रंट -1, नो, n इक्वल टू सी क्यू ऑफ फ्रंट, n में आ गया 100, मतलब ये एलिमेंट भी रिमूव हो गया, ठीक है। क्या फ्रंट और रेयर इक्वल हो गए? नहीं। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 मॉड मैक्सिमाइज, मतलब फ्रंट आपका 9 + 1 10 से कौन सी पोजीशन पर आ गया? 0। मतलब द फ्रंट इज रेडी टू रिमूव द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड आफ्टर डिलीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, राइट। तो अब इसके बाद ये रिमूव होगा, फ्रंट आगे बढ़ेगा, कोड एग्जीक्यूशन देखो, फिर ये रिमूव होगा, फ्रंट आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जब फ्रंट और रेयर सेम पोजीशन पे आ जाएंगे तो पहले ये एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, उसके बाद ये चेक करेगा, ये रिमूव हो गया सपोज, और उसके बाद इसने चेक किया दोनों सेम है, यस दोनों, फिर कहां पर आ गए? -1 पोजीशन पर। सो दैट मींस ये डिलीट फंक्शन उन एलिमेंट्स को भी रिमूव कर रहा है एज पर द रूल जो आपने इंसर्शन के, सॉरी डिलीशन के बाद में इंसर्ट किए थे। ये फर्स्ट टाइम पे आपने क्यू एम्प्टी था, फिर हमने कुछ एलिमेंट इंसर्ट करे, क्यू को ओवरफ्लो कर दिया, फिर कुछ एलिमेंट डिलीट करे, राइट, फिर कुछ नए एलिमेंट इंसर्ट किए। तो सीक्वेंस के हिसाब से जो बाद में इंसर्ट किए थे वो रिमूव भी बाद में ही हो रहे हैं, है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल जो है वो परफेक्टली फॉलो हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट द डिलीशन फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू, कि ये अपना सर्कुलर क्यू का डिलीशन फंक्शन जो हमने देखा यहाँ पे। अब आता है अपना लास्ट एंड फाइनल डिस्प्ले फंक्शन, कि डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो डिस्प्ले के लिए भी, डिस्प्ले भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखो, मतलब यहाँ कहां से कहां तक एलिमेंट आपको डिस्प्ले करना है, और एम्प्टी कंडीशन तो डिस्प्ले की भी वही होगी। अरे एम्प्टी तो ये भी सेम कंडीशन होगी ना डिस्प्ले की भी, क्योंकि अगर आप मेनू को देख के सीधे डिस्प्ले बोल देंगे तो बाकायदा मैसेज आना चाहिए क्यू इज एम्प्टी, तो वो कंडीशन तो सेम है कि अगर रेयर और फ्रंट -1 पे है, क्योंकि हमने देख लिया अभी फर्स्ट टाइम पे भी रेयर फ्रंट -1 पे, और आफ्टर डिलीशन ऑफ ऑल एलिमेंट रेयर फ्रंट -1 पे ही आ जाते हैं, राइट। तो अगर आपके रेयर और फ्रंट दोनों -1 पे हैं, इसका मतलब है क्यू एम्प्टी। तो डिस्प्ले में भी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैसेज बाकायदा आपको मिलेगा क्यू इज एम्प्टी। लेकिन अगर क्यू एम्प्टी नहीं है ना, अब इसको भी हम हर तरीके से देखते हैं। सपोज मैंने एलिमेंट एंटर किए, तो फर्स्ट एलिमेंट पे आपका फ्रंट तो 0 पर आ जाएगा और रेयर आगे मूव करेगा, तो ये 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो
अभी आपका रेयर यहां है, इस पोजीशन में, रेयर 9 पे है। अब यहां पर आप देखो, यदि मान लो मैं इसमें से 3 एलिमेंट को रिमूव करता हूं, नो डाउट अभी आप बोलोगे सर लूप चलेगा फ्रंट से लेकर रेयर तक, नहीं चलेगा। मतलब ठीक है, फ्रंट से लेकर रेयर तक आपके एलिमेंट हैं, लेकिन फ्रंट कौन सी पोजीशन पर है, 0। तो कॉन्सेप्ट अभी क्या समझ में आ रहा है सर, 0 से लेकर 9 तक लूप लगा देते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कुछ केस ऐसे भी आएंगे जहां पर आप कुछ एलिमेंट को डिलीट करके कुछ नए एलिमेंट भी इंसर्ट करेंगे आप। तो नो डाउट क्यू में एलिमेंट हमेशा फ्रंट से लेकर रेयर तक होते हैं, राइट। लेकिन उसकी उनको प्रिंट करने के लिए हम यहां जो लूप लगाएंगे वो किस तरीके से होगा, तो आप देखो, सबसे पहले यदि क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमने सबसे पहला मैसेज दिया प्रिंटफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू, एलिमेंट्स ऑफ क्यू, मैसेज दे दिया हमने। और अब एक लूप हमने लगाया फॉर, एक वेरिएबल हम यहां डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर आई, फॉर आई इक्वल्स टू दिस वन। अगर मान लो मैं अभी को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि एलिमेंट फ्रंट से लेकर रेयर तक मुझे प्रिंट करना है, राइट। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना कि 3 एलिमेंट को रिमूव करने के बाद जब आप 3 एलिमेंट नए इंसर्ट करेंगे तो आपका रेयर जो है वो फ्रंट और रेयर की पोजीशन मिसमैच होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आई को फ्रंट से शुरू करना है और जब तक वो नॉट इक्वल टू रेयर है तब तक आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इसमें एक लिमिटेशन आएगी, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या बोला, आई इक्वल टू फ्रंट, आई इक्वल टू फ्रंट, ठीक, आई नॉट इक्वल टू रेयर। मतलब कंडीशन ध्यान देना, आई को फ्रंट से स्टार्ट किया लेकिन लेस देन ग्रेटर देन नहीं लिखा है, आई फ्रंट से स्टार्ट होगा और जब तक आई रेयर के इक्वल नहीं है, जैसे ही आई रेयर के इक्वल हो जाएगा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इससे एक इशू आएगा, एक एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा लास्ट वाला, तो वो हम लूप के बाद कर देंगे, या फिर हम यहाँ पे डू व्हाइल लूप का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, पर फिलहाल इसको देखो, आई इक्वल टू फ्रंट, आई नॉट इक्वल टू रेयर। अब बेटा यहां भी एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे हमने रेयर का इंक्रीमेंट रेयर प्लस प्लस से नहीं किया था, क्योंकि हमें यह पता है कि बस हर एलिमेंट, हर वेरिएबल को 9 से 0 पर भी आना है, क्योंकि बाद में भी तो एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हैं ना। तो बाद में जो एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हैं वो इस अरे के रूल के हिसाब से 0 1 2 3 पोजीशन पे इंसर्ट हो रहे हैं। अरे समझ में आ रही है ना बात, राइट। तो मेरा हर वेरिएबल प्लस प्लस से इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लस प्लस से अगर इंक्रीमेंट करेगा तो फिर वही बात हो जाएगी, 9 से 10 पर आ जाएगा। तो जैसे हमने रेयर का इंक्रीमेंट प्लस प्लस से नहीं किया, फ्रंट का इंक्रीमेंट प्लस प्लस से नहीं किया, तो आई का इंक्रीमेंट भी प्लस प्लस से ना करके कैसे करेंगे, आई इक्वल टू फ्रंट, आई नॉट इक्वल टू रेयर एंड आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, ठीक है। आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, ये हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे इस तरीके से फॉर लूप में। आई को फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, आई नॉट इक्वल टू रेयर तक चलेगा, और जब आई इंक्रीमेंट होगा तो किस फॉर्मूले से होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज। इसी को हम वाइल, डू वाइल, फॉर, तीनों में से किसी से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम जो भी हम फेस करेंगे वो देखो, आप देखते हैं अपन, और यहां मैंने लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज 5d, 5 जस्ट फॉर स्पेस, CQ ऑफ आई, कि बॉस मुझे आई पोजीशन का एलिमेंट आप प्रिंट करके दें, दिस इज व्हाट द डिस्प्ले फंक्शन वी हैव। लेकिन इसके बाद मैंने एक बार फिर लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज 5d कॉमा CQ ऑफ आई। ओके, नाउ लेट्स सी दिस कोड। इनिशियली अगर दोनों -1 पे तो क्यू आपका एम्प्टी है, लेकिन अभी क्यू एम्प्टी नहीं है, तो बाकायदा आपको मैसेज मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ क्यू, राइट। अब आप देखो, आपका आई कहां से स्टार्ट किया, फ्रंट से। अभी मैंने कोई एलिमेंट रिमूव नहीं किया है, अपन रिमूव करके भी डिस्प्ले देखेंगे। अभी तो नॉर्मल जैसा आपका क्यू है उसी फॉर्मेट में हम चल रहे हैं। आई आपका फ्रंट से स्टार्ट हुआ, मतलब आई कहां से स्टार्ट हुआ, फ्रंट मीन्स 0 से। नॉट इक्वल टू रेयर, मतलब कहां तक, रेयर अभी कौन से पोजीशन पर है, 9 पे। तो 0 नॉट इक्वल टू 9, दैट इज ट्रू, 0 नॉट इक्वल टू 9, दैट इज ट्रू, ठीक है। प्रिंटफ सर्कुलर क्यू ऑफ 0, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट किया उसने, 10, तो फर्स्ट एलिमेंट विल गेट 10। अब आई का इंक्रीमेंट हुआ, आई इक्वल टू आई प्लस 1, 0 प्लस 1 1, 1 मॉड 10 1, तो आई किस पोजीशन पर आ गया, 1 पे। 1 नॉट इक्वल टू रेयर, रेयर कहां है, अरे ये आई 1 है, नॉट इक्वल टू 9, रेयर आपका 9 पे, 1 नॉट इक्वल टू 9 ट्रू, CQ ऑफ 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या प्रिंट होगा, 20। देन अगेन
रेयर इक्वल सॉरी आई इक्वल टू आई प्लस वन, 1 प्लस 1 2, 2 मॉड 10 2, तो आई कौन सी पोजीशन पर आ गया 2 पे, 2 नॉट इक्वल टू 9 ट्रू, सेकंड पोजीशन एलिमेंट प्रिंट होगा एंड दैट इज 30। सिमिलरली आपको एलिमेंट मिलेंगे कहां तक 90 तक। इसका मतलब है ये कंडीशन है 8 नॉट इक्वल टू 9, दैट इज ट्रू राइट। तो 90 तक तो मुझे एलिमेंट मिल चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद जब आई इंक्रीमेंट होगा तो आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो अभी आपका आई कौन से पोजीशन पर आएगा 8 प्लस 1 9, 9 मॉड 10 9, तो अब आपका आई आ गया 9 पोजीशन पर। इन 9 नॉट इक्वल टू 9 दैट इज फॉल्स, 9 9 के बराबर नहीं है, ठीक है 9 9 के बराबर है, 9 नॉट इक्वल टू 9 दैट इज फॉल्स, फॉल्स मतलब लूप टर्मिनेट। अब जब ये लूप टर्मिनेट हुआ तो लास्ट एलिमेंट तो प्रिंट ही नहीं हुआ ना आपका, राइट। तो इसके ठीक बाद हमने एक बार बोल दिया CQ ऑफ आई, मतलब आई की पोजीशन 9 है तो CQ ऑफ 9 वाला एलिमेंट भी आपका ये प्रिंट हो गया। तो ये एक लाइन हमें बाद में लिखना है अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं, लेकिन इफ यू पीपल आर अवेयर डू वाइल लूप, तो ये काम हम डू वाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि डू वाइल लूप कंडीशन एक बार चेक करता है, सॉरी फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन करता है, बाद में कंडीशन चेक करता है, राइट। तो ये आप डू वाइल से भी एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, वाइल से भी एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, ठीक। लेकिन अब इसके बाद आप देखो, ये तो हमारा सिंपल क्यू जैसा कॉन्सेप्ट है ना, ये तो सिंपल क्यू है। बट सपोज अगर मान लो हमने 3 एलिमेंट को रिमूव किया, तो अपना फ्रंट कहाँ है अभी, ये फ्रंट आपका यहाँ पर है ना, सीधे ये आपका फ्रंट, दिस इज योर फ्रंट। अब मैंने 3 नए एलिमेंट इंसर्ट कर दिए 110 120 130, तो रेयर मेरा यहां से इस पोजीशन पर आ गया, राइट, रेयर आपका यहां आ गया। अब एलिमेंट जो डिस्प्ले होंगे वो ये होना चाहिए ना 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। तो चलिए एक काम करते हैं, 3 एलिमेंट के साथ डिलीट फंक्शन कॉल करने के बाद आपने फिर से डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, तो लेट्स सी कि क्या इस सीक्वेंस में एलिमेंट मिलेंगे हमें। लेट्स स्टार्ट, आई इक्वल टू फ्रंट, अभी आई कौन सी पोजीशन पर है फ्रंट मतलब 3, मतलब आई ने स्टार्टिंग कहां से की 3 से। 3 नॉट इक्वल टू रेयर, रेयर कौन सी पोजीशन पर है 2 पे। समझ में आया क्यों मैंने लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन नहीं लगाई थी यहाँ पे। मुझे तो फ्रंट से लेके तब तक चलना है जब तक मेरा आई रेयर पे ना पहुंच जाए। 3 नॉट इक्वल टू 2, अरे देखो आप आई 3 पर है, नॉट इक्वल टू 2 यस, 3 नॉट इक्वल टू 2 यस, प्रिंटेड CQ ऑफ आई, तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट किया उसने अभी मुझे 40, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज 1 प्लस 1 2 2 मॉड 10 2, तो आई कौन सी पोजीशन पर आ गया 2 पे, सॉरी 3, आई अभी आपका 3 पर है, 3 प्लस 1 4 4 मॉड 10 4, तो आई कौन सी पोजीशन पर आ गया 4 पे, 4 नॉट इक्वल टू 2 यस, CQ ऑफ 4 दैट इज 50 60 70 80 90 100। तो अभी मेरा आई, चलो आई 8 पे था है ना, अपन यहां तक चलते हैं, आई 8 पे, 8 नॉट इक्वल टू 2, अरे फ्रंट तो अभी रेयर तो 2 पर ही है ना, 8 नॉट इक्वल टू 2 यस, CQ ऑफ 8 वाला एलिमेंट प्रिंट हुआ दैट इज 90, देन आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, तो आई आ गया आपका 9 पोजीशन पे, ध्यान देना आई आ गया आपका 9 पोजीशन पे, ये आई 9 पर है, 9 नॉट इक्वल टू 2 यस, CQ ऑफ 9 वाला एलिमेंट प्रिंट हुआ एंड दैट इज 100। ओके, अब आप देखो, अब इसके बाद आप फिर लूप चला, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज 9 प्लस 1 10 10 मॉड 10 0, तो अब आपका आई कौन सी पोजीशन पर आ गया 0 0 नॉट इक्वल टू 2 यस, CQ ऑफ 0 का एलिमेंट प्रिंट किया 9 के बाद, क्योंकि अरे के हिसाब से ये पोजीशन 0 है, पर इस पर एलिमेंट जो है वो तो बाद में इंसर्ट हुआ है ना, तो CQ ऑफ 0 मतलब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा मिलेगा आपको 110, 100 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा 110, देन अगेन आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, मतलब 1 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 1 1 1 मॉड 2 अगेन ट्रू, फर्स्ट पोजीशन 120, देन 2 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है 2 नॉट इक्वल टू 2 दैट इज फॉल्स, तो लूप से बाहर आके फिर CQ ऑफ 2 वाला एलिमेंट प्रिंट हो गया एंड दैट इज 130। तो ये जो 3 एलिमेंट हैं ये बाद में ही डिस्प्ले हुए हैं, क्योंकि इनको आपने इंसर्ट भी बाद में किया था, तो डिस्प्ले फंक्शन ने इनको डिस्प्ले भी बाद में किया। तो क्यों हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि यह सर्कुलर चल रहा है, आप कुछ एलिमेंट बाद में इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन रूल ऑफ अरे के हिसाब से पोजीशन तो 0 1 2 3 आ रही है, तो हमें
मेजरली समझने वाली बात यहां पर यह है कि हमें 0 से कोई भी लूप स्टार्ट करना है, लेकिन 9 के बाद फिर 0 पर आना है, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस मॉड वाला फॉर्मूला. Okay, so this is what the display function, and remember this is the most important topic for the interviewer. Circular queue, what is the difference between queue and circular queue? What is the limitation of linear queue or circular queue? Sorry, what is the limitation of linear queue and what is an advantage of circular queue? Comparison between linear queue and circular queue. ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को समझना इंटरव्यू प्रिपरेशन के हिसाब से, और इन फंक्शंस को अच्छे से फोकस करिए आप, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार आपसे केवल ये बोला जाएगा राइट ए डिस्प्ले फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू, राइट ए डिलीट फंक्शन ऑफ सर्कुलर क्यू, राइट एन ओवरफ्लो कंडीशन ऑफ क्यू. तो इन सब चीजों को आपको समझना है, क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पेपर आप रट नहीं सकते, क्योंकि इसके कोड आप देख रहे हैं, इट्स नॉट द सिंपल कोड, और अभी तो लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सारे टॉपिक आएंगे. सो डोंट ट्राई टू मीन्स रटने की जरूरत नहीं है, इनको जस्ट आप समझने की कोशिश करिए. ओके, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू. ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, और इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन जस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स और जस्ट मेल अस, सो दैट विल रिजॉल्व योर क्वेरी. ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू.